आज हम आपको जनरली फार्मेसी के बारे में बताने वाले हैं कि आखिरकार फार्मेसी होती क्या है। तो फार्मेसी अपन लोग कर तो लेते हैं, बट अपन को ये स्कोप पता नहीं होता है कि इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। तो आज अपन को फार्मेसी के फील्ड से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी खबर है, और उन लोगों के लिए भी फार्मेसी फील्ड में जुड़ना चाहते हैं। तो आज जनरली हम बात करने वाले हैं आपको केवल फार्मेसी के बारे में कि फार्मेसी होती क्या है। तो जनरली फार्मेसी आपको मेडिसिन की जानकारी देती है, बनाते मेडिसिन उसी से, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डिस्पेंसिंग करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं। तो पहले अपन समझते हैं कि फार्मेसी फील्ड आखिरकार होता क्या है, कौन सी डिग्रियां होती है फार्मेसी में। तो पहली जो डिग्री होती है वो आपका होता है डी फार्मा, जिसको बोलते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये 2 साल का कोर्स रहेगा आपका, जिसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो डिप्लोमा जो होता है आपका 2 साल का होता है। उसके बाद होता है आपका बी फार्मा। बी फार्मा आपका 4 ईयर्स का होता है, ठीक है। ये सेमेस्टर पद्धति पे आधारित होता है, बट ये आपका डी फार्मा ईयरली पद्धति पे है। इसमें आपके साल भर में 2 बार पेपर होते हैं। बट अगर जो बी फार्मा करते हैं तो उनको सेमेस्टर वाइज, मतलब 6 मंथ में 1 टाइम आपको पेपर देने पड़ते हैं। हर 6 महीने के अंतराल में आपके पेपर होते हैं। उसके बाद आपका ये कोर्स 4 ईयर्स का रहता है। आफ्टर दैट अगर आपने बी फार्मा कर लिया तो उसके बाद आप एम फार्मा के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो एम फार्मा के लिए आपको 2 साल लगते हैं, तो आप उसमें मास्टर्स भी कर लेते हैं फार्मेसी में। लेकिन एक और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आपने डी फार्मा कर लिया और आप एम फार्मा करना चाहें तो डिप्लोमा से आप लोग डायरेक्ट एम फार्मा नहीं कर सकते। आप किसमें करेंगे, सिर्फ बी फार्मा के बाद ही आप एलिजिबल हो पाते हैं एम फार्मा के लिए। बट अगर आप चाहते हैं कि डी फार्मा कर लिया और एम फार्मा करना है तो आपको बी फार्मा में सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। फिर आपको बी फार्मा कवर करने के बाद ही आपको एम फार्मा में जाना पड़ेगा। ये तो हो गया आपको बी फार्मा में ये कोर्सेज होते हैं, आपका डिप्लोमा हो गया, बैचलर हो गया और मास्टर्स हो गया। बट सबसे बड़ी समस्या है हम करें क्या, फार्मेसी तो कर ली, बट फार्मेसी में हमें पता ही नहीं है कि इसके स्कोप्स क्या होते हैं। मेन चीज़ तो अपन को बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं फार्मेसी में। तो पहला सबसे अच्छी चीज़ होती है कि अपन अगर कोई भी व्यक्ति फार्मा फील्ड में जुड़ा रहता है तो ये सोचता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करनी है। पहले ही टारगेट होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें। तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब होती हैं, जैसे सबसे पहले अगर आपने डी फार्मा मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है फार्मासिस्ट के लिए डी फार्मा, तो आप डी फार्मा से भी फार्मासिस्ट बन सकते हो। तो सबसे पहले की पोस्ट आती है आपकी, मैं जनरली अगर एमपी की बात करूँ तो आपको ग्रुप 5 टेस्ट होता है, उसके अंतर्गत आपको बहुत सारे फार्मासिस्ट की वैकेंसी मिलती है। तो इसमें सबसे पहले होता है आपका हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। जहाँ भी आपको देखा होगा, आप अपने हॉस्पिटल्स में जाते होंगे, आपका सीएससी, पीएससी और आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ, सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं। तो वहाँ पे जनरली जहाँ पे दवाओं का वितरण होता है वहाँ पे यही डिग्री किए हुए आपको फार्मासिस्ट मिलते हैं। तो सबसे पहली जॉब होती है इसमें हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। आफ्टर दैट अगर आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट नहीं रेलवे में जाना चाहते हैं तो रेलवे के लिए भी रेलवे फार्मासिस्ट बहुत सारी रिक्रूटमेंट करवाता है, और लगभग हर साल अब रिक्रूटमेंट होने लगे हैं। जैसे कि अभी भी आपका जल्दी जुलाई के आसपास ये एग्जाम होगा। देन आपको अगर लगता है कि फार्मासिस्ट में आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर जगह ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी मिल जाती है। उसके बाद आता है आपका ड्रग एनालिस्ट, जो कि गवर्नमेंट की जॉब होती है। एनालाइज किया जाता है, कोई ड्रग सैंपल्स आपको ड्रग इंस्पेक्टर देता है, जिनके थ्रू आप लोग किसी भी ड्रग सैंपल का एनालाइज करते हैं। आफ्टर दैट अगर आपको ड्रग एनालिस्ट के अलावा ड्रग इंस्पेक्टर भी बनना है, ड्रग इंस्पेक्टर वो होता है क्योंकि आपको इंस्पेक्शन करता है, जितने भी मेडिकल सिस्टम्स होते हैं उनको इंस्पेक्शन करने का काम होता है एक जिले के डीआई का। हर जिले के अंदर एक डीआई होता है जिसको अपन ड्रग इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। और डीआई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका बी फार्मा रहता है। इसके लिए कम से कम बी फार्मा होना चाहिए। डी फार्मा वाले ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अभी तक की नोटिफिकेशन में तो नहीं आया है कि आपका डिप्लोमा किए हुआ व्यक्ति कोई अगर ड्रग इंस्पेक्टर बनता है। ये केवल आप अगर फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो पर्याप्त है बी फार्मा क्वालिफिकेशन। आफ्टर दैट अगर ये जॉब्स नहीं मिल पाती तो बहुत सारे प्राइवेट जॉब मैक्सिमम कोशिश करते हैं लोग। आज की डेट में अगर देखें तो मैक्सिमम कोशिश लोग यही करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो बहुत सारे प्राइवेट जॉब हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएंगे तो वहाँ आपको क्यूए मिलेगा, क्यूसी मिलेगा, एनालिस्ट की पोस्टें वहाँ मिल जाएंगी। और मैक्सिमम जो अपने लोकल फील्ड में चलती है, हर जगह चलता है, जिसको बोलते हैं एमआर। यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन तो है, कुछ बीएससी वाले आपको मिल जाएंगे, बट यू आर सुपीरियर देन बीएससी, क्योंकि आपने फार्मा फील्ड से जुड़े हो, आपने फार्मेसी का हर चीज़ का पता है। दवाई बनती कैसे है, दवाइयों को यूज़ कैसे करना है, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, क्या इसके
मेडिकेशन होते हैं, इन सभी चीज़ों का अगर नॉलेज है तो वो एक फार्मासिस्ट के पास है। अगर आपने अच्छे नॉलेज के साथ अगर फार्मेसी की है तो यहाँ पे जॉब लेना आपके लिए बहुत आसान है। सबसे पहली चीज़ होती है आपका QA, QC, एनालिस्ट, MR जिसको मेडिकल रेप के नाम से, रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जानते हैं। तीसरा अगर कुछ भी ना अगर आपके पास रह जाए तो वो सबसे अच्छी जॉब होती है, फिर अपना मेडिकल स्टोर घर पे खोल सकते हैं। कहीं भी भारत के किसी भी कोने में अगर आपके पास फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन है तो आप किसी भी जगह पे मेडिकल स्टोर को खोल सकते हैं। और फार्मा फील्ड एक ऐसा फील्ड है कि बहुत बड़ा इंटायर वर्ल्ड में फैला हुआ है। इंटायर वर्ल्ड मतलब ऐसे देश हैं कि वहाँ की कंपनियों की दवाइयाँ अपने देश में बेची जा रही हैं, अपने देश की दवाइयाँ वहाँ बेची जा रही हैं। MNC कंपनियाँ होती हैं, जैसे आपका सिप्ला है, जायडस कैडिला है, FDC हुआ, सन फार्मा हुआ, गैलेक्सी हुआ, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिनमें प्राइवेट जॉब भर भर के पड़ी हुई है। तो आप लोगों को केवल कुछ नहीं करना है, एक नॉलेज के साथ आपको फार्मेसी फील्ड में जुड़े रहना है और फार्मा फील्ड का नॉलेज के साथ आप बढ़िएगा। डोंट अप्लाई रूटीन मेथड, आप रूटीन मेथड को अप्लाई नहीं करना है। तो ये जनरली हमने आपको फार्मेसी की जानकारी दी है। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगे तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जरूर हम बनाएंगे, और इसके लिए हम नेक्स्ट आपके लिए सबसे पहले बात करने वाले हैं डी फार्मा की। तो इसका हम सिलेबस बताएंगे, आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। धन्यवाद।